नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज हम मुंशी प्रेमचंद की कहानी कहेंगे। मुंशी प्रेमचंद हमारे भारतीय इतिहास के साहित्यकार के रूप में जाने जाते थे। उनकी कहानियाँ सभी वर्ग के लोगों की सच्चाई दर्शाती थी, बताती थी और हर वर्ग को वह लिखते थे और हर वर्ग के लोग उन्हें पसंद करते हैं। बड़े बूढ़े बच्चे सभी को उनकी कहानियाँ बहुत ही पसंद है और स्कूल में हर क्लास में कोई ना कोई कहानी उनकी स्कूल से कॉलेज तक रहती है और बच्चे उसमें पढ़ते हैं। हम लोगों ने भी पढ़ी है। तो एक कहानी याद आती है मुझे ईदगाह की। तो हम लोग चलिए आज ईदगाह की कहानी सुनते हैं और कहानी बहुत अच्छी है और प्रेरणादायक कहानी है कि बच्चों की जो खुशी होती है या परिवार की जो खुशी होती है वह धन के बिना भी खुशी मिलती है। हाँ, धन होता है ज़रूरतों की पूर्ति के लिए, लेकिन अगर धन ना हो तो खुशी नहीं हो ऐसी बात नहीं है। खुश हुआ जा सकता है। खुश तो छोटे मोटे चीज़ों में भी हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा धनी हैं वह भी खुश हो सकते हैं। तो एक छोटे से बच्चे की कहानी है और छोटे छोटे बच्चों के उत्साह और खुशी की कहानी है ईदगाह। चलिए हम लोग कहानी शुरू करते हैं। ईदगाह की कहानी है, मुस्लिम भाइयों की कहानी है। मुस्लिम परिवार में ईद बहुत जश्न के साथ, बहुत आलीशान तरीके से मनाई जाती है और ईद आने वाला होता है उसके लिए पूरी तैयारी करते हैं। 30 दिन तक रोज़ा रखा जाता है और उसके बाद जब चाँद निकलता है तो ईद मनाते हैं और ईदगाह में जाकर नमाज अदा की जाती है। फिर एक दूसरे से गले मिलते हैं लोग और फिर खिलौने, मिठाइयाँ, तोहफे और घर में भी बहुत प्रकार के खाने बनाए जाते हैं और एक दूसरे के घर आते हैं। बड़े सब बच्चों को ईदी देते हैं और जो जिसको जितना अपनी औकात के अनुसार तोहफ़ा देना चाहता है वो देते हैं। तो ऐसी ही एक कहानी थी गांव में। एक पूरा कस्बा था मुस्लिम बहुल क्षेत्र का और गांव में ईद मनाया जा रहा था। तो ईद ईद का दिन था। सुबह सुबह गांव के बच्चे, बूढ़े और नौजवान सभी अपने अपने नए कपड़े पहनकर ईदगाह जाने के लिए तैयार हो रहे थे। वहां जाकर ईद की नमाज अदा करनी थी और अदा करने के बाद वहाँ जो आते थे पूरे गांव के, पूरे कई गांव के लोग उस ईदगाह में जमा होते थे। सबसे भेंट हो जाती थी और सबसे वे सब गले मिलते थे। तोहफ़ा तयाफ़ दी जाती थी उन लोगों में और उसके बाद फिर खाते पीते जश्न मनाते उन लोग घर लौटते थे। फिर घर में भी भोजन की व्यवस्था होती थी। अपने साथी संगियों रिश्तेदारों को बुलाया जाता था। सभी एक दूसरे के घर आते थे और एक साथ बैठकर खाना खाते थे। इस तरह से दिन का अंत होता था। तो जब सभी तैयार होकर जा रहे थे तो बच्चे तो सबसे ज़्यादा खुश थे। नए नए कपड़े बनवाए गए थे, नई नई टोपियाँ थी उनके सिर पर, नए नए दुपट्टे थे लड़कियों के सिर पर, छोटी छोटी बच्चियों के सिर पर और सभी जा रहे थे घूमने और उत्साह के साथ वहाँ मेला देखने जा रहे थे, ईदगाह में नमाज अदा करने जा रहे थे। तो उसमें से ही एक लड़का था हामिद, जो बहुत ही गरीब परिवार से था। उसके माता पिता की मृत्यु उसके बचपन में ही हो गई थी और उसको उसकी दादी पालती थी। दादी दादा थे लेकिन बहुत गरीब थे। उन लोग के पास इतने पैसे नहीं होते थे कि बच्चे की हर ख्वाहिश को पूरी कर सके। इसीलिए एक पुराना कुर्ता पजामा उसकी दादी ने निकाल दिया था और निकाल कर धोकर उसे मोड़ माड़ कर समेट कर रख दिया था ताकि जब वह पहन कर तैयार हो तो किसी से कम न लगे उसका हामिद। और हामिद को इन सब चीज़ों की चिंता ही नहीं था। उसे तो पता ही नहीं था कि नया पुराना सुख दुख क्या होता है। वो तो छोटा बच्चा था, बहुत ही खुशहाल रहता था। वह भी जाने के लिए तैयार हुआ। एक पुरानी सी जर्जर टोपी भी थी, उसे भी उसने माथे पर लगा ली। तो सभी चल पड़े। दादी ने अपने साड़ी के आंचल से खोलकर 3 पैसे दिए। 3 पैसे के का उस समय जो भी मूल्य रहा हो और अभी उसका जो भी मूल्य हो,
उस समय बहुत बड़ी बात थी, 3 पैसे लेकर वह चला और सभी बच्चे बहुत सारे पैसे लेकर जा रहे थे अपने घर से। सब वहाँ ईदगाह पहुँचे, सबने नमाज अदा की, उसके बाद एक दूसरे से गले मिले, ईद मुबारक कहा सबको। उसके बाद सभी बाहर आ गए। हम बाहर में दुकानों की तो जैसे कतार थी और सामानों की बरसात थी, मिठाइयाँ, तरह तरह की मिठाइयाँ थी, खिलौने भी बहुत तरह के थे, कपड़े थे, घर में काम आने वाली वस्तुओं की भी दुकानें थी। हर एक चीज़ जो मेले में मिल सकती थी सब थी, तरह तरह के झूले भी लगे हुए थे। जिनके पास जितनी हैसियत थी, जितने पैसे थे, सभी जा रहे थे और अपना पैसा खर्च कर रहे थे, सामान खरीद रहे थे, झूले में घूम रहे थे, मेले में घूम रहे थे, मिठाइयाँ खा रहे थे, एक दूसरे को बांट रहे थे। हामिद के पास 3 पैसे थे। हामिद चलता जा रहा था और सोचता जा रहा था कि क्या करना चाहिए इन पैसों का। उसने देखा कि मिट्टी के बहुत सारे खिलौने थे, कई बच्चों ने खरीद भी लिए थे। सिपाही था और भिश्ती जो पानी भरने वाला होता है वह, और भी राइफल चलाता हुआ सेना का जवान। और जो मिट्टी के बने थे वह तो बहुत ही क्षणभंगुर होते हैं, जानते ही हैं हम लोग, तुरंत ही टूट जाते हैं। तो हामिद सोच रहा था कि क्या लें। अभी वहाँ जाते जाते उसे याद आया कि उसकी दादी बहुत मुश्किल से उसे रोटी बना के खिलाती है, जब भी रोटी सेकती है उसका हाथ जल जाता है। यह देखकर उसे बहुत ही दर्द होता था, लेकिन उसके पास कोई उपाय नहीं था। आज जब उसके पास 3 पैसे आए और ईदगाह जाने का मौका मिला और वहाँ बाज़ार घूमने का मौका मिला, तो तुरंत ही यह बात उसे फिर याद आ गई और इसी समय वह चलते चलते हुए इस दुकान के पास पहुँच गया जहाँ घर में काम आने वाली वस्तुओं का की बहुत बड़ी जमात थी उस जगह। तो देखा उसने और एक चिमटा उठाया और पूछा कि इसका कितना दाम लोगे। तो दुकानदार ने कहा कि इसके 3 पैसे लगेंगे। उसने बढ़िया से देखा, चिमटे को बजा कर देखा, मोड़ कर देखा, फैला कर देखा, उसे अच्छा ही लगा। फिर उसने उसे अपनी जेबी से, जेब कहते हैं धोकड़ी, अपनी धोकड़ी अपनी जेब से निकाल कर 3 पैसे दुकानदार को दे दिए और वह चिमटा लेकर चल पड़ा। सभी उसके साथी हंस रहे थे और आश्चर्य भी कर रहे थे कि तुमने चिमटा क्यों लिया, इससे क्या खेलोगे। कहा कि कुछ नहीं, बोला वह मुस्कुराता हुआ साथ साथ चला आ रहा था गाँव में। और सभी बच्चे खेलते खेलते, कोई बंदूक चला रहा है, कोई भिश्ती को माथे पर रख रहा है और बोल रहा है देखो मेरी भिश्ती। अचानक एक दूसरे को दिखाने के चक्कर में कई बच्चों के खिलौने टूट भी गए। तब उसने कहा भी कि देखो तुम लोगों ने ऐसे खिलौने लिए जो घर तक भी नहीं पहुँचे, मैं ऐसा ले जा रहा हूँ कि बहुत दिनों तक रहेगा और मेरी दादी के जो हाथ जलते हैं वह हाथ भी नहीं जलेगा। उसकी इतनी गूढ़ बात किसी भी बच्चे के समझ में नहीं आई, लेकिन कोई बात नहीं, हामिद ने जो तय किया था उसने वह कर लिया। जब वह घर आया तो उसकी दादी ने पूछा कि क्या लिया, क्या खाया। तो उसने कहा कि दादी मैंने चिमटा लिया। और दादी बहुत गुस्सा हो गई, कहा कि ये तुमने क्या किया, ये क्या लिया, कि मिठाइयाँ क्यों नहीं खाई, खिलौने क्यों नहीं लिए। तो कहा कि दादी तुम्हारा हाथ जो रोटी से जल जाता था, रोटी तुम पकाती हो रोटी से जल जाता है, वह देखकर मुझे बहुत बुरा लगता था। दादी मैंने बाज़ार में चिमटा देखा तो मुझे और कुछ भी लेने का मन नहीं हुआ और मैंने चिमटा तुम्हारे लिए ख़रीद लिया। यह देखकर दादी को बहुत रोना आया, वह बहुत रोने लगी और उसे गले से लगा लिया, उसे बहुत दुआएं देने लगी और कहा कि तुम्हारे जैसा बच्चा सबका हो, जो माता पिता के सुख दुख का ख्याल रखे। और इस तरह से दुआएं देकर और खुद भी अपने आंसू बहाकर, आंसू पोंछकर दादी खुश हो गई। और अब जब वह रोटी बनाती हैं तो उनके हाथ नहीं जलते हैं। और यह देखकर हामिद को दोगुनी खुशी होती है, वह आराम से रोटियां खाता है और देखता है कि दादी के हाथ अब नहीं जल रहे हैं। तो ये कहानी इतनी अच्छी है और इतनी समझदारी वाली कहानी है कि छोटे बच्चों में भी त्याग की भावना, कुछ करने की भावना और दयालुता और फिजूल खर्ची करना, फिजूल खर्च न करना और इस तरह के कम पैसे में भी एक ऐसा उपहार ले लेना जो अच्छा ही नहीं है बल्कि बहुत पसंद आने वाला, बहुत ही उपयोगी, बहुत ही सहयोगी तोहफा है। तो
प्रेमचंद की क्या बात करें। प्रेमचंद तो बेमिसाल लेखक थे और उन्होंने ऐसी उस समय हिंदू मुस्लिम के बीच में रहना और कुछ हिंदी में भी लिखना, कुछ उर्दू में भी लिखना, बिल्कुल गांगी जमनी तहजीब को उन्होंने जिंदा रखा था। और हमें भी प्रयास करना चाहिए कि उनकी इस तहजीब को, इस परंपरा को जो उन्होंने जिंदा रखा था, उसे हमें बरकरार रखनी चाहिए। कैसा लगा? अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कर दें। कहानी अच्छी लगी तो इसे, मेरे बोलने के अंदाज से कहानी तो बहुत अच्छी है, लेकिन मैंने कैसे सुनाया इस पर आप लोगों का एप्रिसिएशन बनता है। एक लाइक तो ज़रूर बनता है। लाइक करें, शेयर करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, एक बेल बटन आता है उसे भी हिट अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।